बेटा वो पकोड़े तल लिए? बस बना रही हूँ। थोड़ा जल्दी करो ना। जी। हाँ? मम्मी आपने हमें बुलाया ना? हाँ बेटा, वो कल करवा चौथ है ना, इसलिए मैं तुम्हें शगुन देना चाह रही थी। लेकिन चाचा जी आपने मुझे क्यों? बेटा, हर साल सास अपनी बहुओं को करवा चौथ पे शगुन देती है। इसकी तुम मिठाई खरीद लेना। अब भाभी माँ तो रही नहीं ना, तो मैं ही शगुन दूंगी ना। हाँ हाँ दीदी ले लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जिस बहू को शगुन नहीं मिलता ना, उसका व्रत अधूरा ही रह जाता है ना मम्मी? अब ये तो मुझे पता नहीं। सुषमा, बेटा ये तुम्हारा शगुन। थैंक यू चाचा जी। जीते रहो बेटा। प्रांजल, बेटा ये तुम्हारा शगुन। थैंक यू मम्मी। नेहा बेटा, जी मम्मी। ये तुम्हारा शगुन। जीती रहो, हमेशा सुहागन रहो। मम्मी और सुमन भाभी का? भाभी, लक्ष्मी चाची तो यहाँ नहीं है, तो सुमन भाभी को शगुन कौन देगा? भाभी, सुमन भाभी, छोटी मालकिन ने गांव से आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है। क्या लिखा है इसमें? मोहन, मामी जी ने करवा चौथ का शगुन भेजा है। लिखती है, तुम्हारा करवा चौथ का शगुन भेज रही हूँ। अच्छा तो यही होता कि मैं खुद तुम्हें ये शगुन अपने हाथों से देती, लेकिन खैर, अपना ध्यान रखना सुमन, और हमारे पोते और बेटे का भी। पापा तुम्हें आशीर्वाद लिख रहे हैं। अमित, अमित ये देख रहे हो, मम्मी जी ने करवा चौथ का शगुन भेजा है। अब देखो ना, मम्मी जी वहां अकेली है, इतनी टेंशन में है, फिर भी वो मुझे शगुन देना नहीं बोली। आज मैं ये शगुन पाकर बहुत खुश हूँ अमित, बहुत खुश हूँ। और हाँ, पापा ने भी हम दोनों को आशीर्वाद भेजा है। जानते हो अमित, हर औरत के लिए करवा चौथ सबसे बड़ा त्योहार होता है। आज मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाऊंगी, खा कर ही जाना, तुम्हें भूखा नहीं जाने दूंगी। मोहन, मेरे कमरे का एसी ऑन कर दे, जल्दी जा। दीदी, आप मेरे किचन में काम कर लीजिए। नेहा जी बेटा, जरा मेरी चाय तो बना देना। जी बनाती हूँ। गलत बात है नेहा, मम्मी ने कहा है ना, सुमन से बात नहीं करना है।
और तुम उसे किचन में बुलाने की गलती कर रही हो। वेरी बैड। मम्मी के गुस्से को जानती हो ना। और वैसे भी नेहा, तुम्हें रहना है मम्मी के साथ, सुमन के साथ नहीं। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? जो कह रही हूं ना उसे कान खोलकर सुन लो। क्या बात है, आप यहाँ आराम फरमा रही हैं? अमित, सुमन, मैंने आपसे कहा था क्या कि मेरे लिए कुछ बनाने की तकलीफ कीजिए? नहीं ना? जब खुद ने कहा था तो फिर बनाया क्यों नहीं? अच्छा 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 मैं समझ गया। इस वक्त आप आराम फरमाना चाहती हैं, है ना? तो कीजिए ना आराम। मेरे बारे में चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं बाहर जाकर खा लूंगा। एक्सक्यूज मी, आपको शायद किचन चाहिए था, आप खा लिए। आप वहां खाना बना सकती हैं। अरे निधि भाई, क्या गिफ्ट लेकर आई हो मेरे लिए? वीरेंद्र भैया, ये गिफ्ट आपके लिए नहीं है, भाई तो किसके लिए है? ये गिफ्ट सुमन भाभी के लिए है। अब देखिए ना भैया, त्योहार वाले दिन भी भाभी कितनी अकेली है। उनका साथ देने वाला कोई नहीं, उनसे प्यार करने वाला कोई नहीं। हाँ, लक्ष्मी चाची ने गांव से उनके लिए शगुन ज़रूर भेजा है, मगर फिर भी अगर चाची खुद यहाँ होती तो बात कुछ और होती ना। तुम ठीक कह रही हो निधि, लेकिन इस पैकेट में क्या है? वही सब कुछ जो मम्मी ने अपनी बहुओं के लिए मंगवाया है, मगर सिर्फ अपनी बहुओं के लिए। इसका मतलब है निधि, ये उन्हीं पैकेटों में से एक। भैया, आपने मुझे इतना बेवकूफ़ समझा है क्या? ये सब मैं खुद खरीद के लाई हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मी का बिहेवियर भाभी की तरफ क्या हो सकता है। तुमने बिल्कुल ठीक किया निधि, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। ये लेडीज़ की बातें हैं ना भैया, तो आपके दिमाग में कैसे आती? तुम ठीक कह रही हो निधि, लेकिन ये आइडिया नेहा के दिमाग में भी नहीं आया। नहीं भैया, एक्चुअली ये मेरा और नेहा भाभी, हम दोनों का प्लान है। अब प्रॉब्लम एक है कि हमें ये पैकेट चुपचाप भाभी के पास पहुंचाना है, और खिड़की से कमरे में जाने के लिए तो आप एक्सपर्ट हो, तो इसलिए। अच्छा ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा निधि। लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए। अरे नहीं पता चलेगा बाबा, मौका मिलते मैं इसे अपनी जगह पर पहुंचा दूंगा। बस अमित की नज़रों से बचा रहे, क्योंकि पता नहीं वो इस बात को किस तरह से लेता है। अब वो जिस तरह भी ले, लेकिन ये काम हमें ही करना है। That's like a good spirit, my sweet sweet little sister. तुम्हारा काम हो जाएगा, ओके? थैंक यू भैया, ये लीजिए। ऑल द बेस्ट। क्या दिन आ गए हैं वीरेंद्र, कि तुम्हें सुमन भाभी को गिफ्ट भी सबकी नजरों से छुप कर देना पड़ रहा है।
मैडम वो सिरजी बिल्डर्स के पेपर्स चाहिए थे। हाँ, शायद वो पीछे वाली ड्रॉर में होंगे, जरा देखना। मैडम वो पेपर शायद नेहा मैम साहब ने रखे थे। अच्छा, नेहा ने रखे थे, पता नहीं कहाँ रख दिया। कोई बात नहीं, नेहा मैम साहब आएंगे तो मैं उनसे ले लूँगा। अच्छा, इसे क्या पता नेहा अब यहाँ नहीं आएगी। मम्मी जी, मोहन को कौन सी सब्जी? मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, तुम ठहरो, मैं देखती हूँ। हेलो, हेलो, नेहा है? नेहा यहाँ नहीं है सुमन। क्या बात है भाभी, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? निधि, सुमन दीदी का ऑफिस से फ़ोन आया था और मम्मी जी ने ये कहकर फ़ोन काट दिया कि मैं घर पर नहीं हूँ। अब पता नहीं दीदी को क्या काम होगा। भाभी को काम तो ज़रूर होगा, वरना वो यहाँ फ़ोन क्यों करती? आई नो, पर अब मैं मम्मी के सामने कैसे फ़ोन कर सकती हूँ निधि? भाभी आप घबराइए मत, मैं जाके मम्मी को अपनी बातों में उलझा कर रखती हूँ। तब तक आप यहाँ से फ़ोन कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स निधि। ओके, थैंक यू। हेलो, हेलो दीदी, नेहा बोल रही हूँ। नेहा? अच्छा हुआ जो तुमने फ़ोन किया। एक्चुअली मुझे पूछना था कि वो श्रीजी बिल्डर्स की फाइल तुमने कहाँ रखी है? अच्छा, वो फाइल दीदी मेरे टेबल के ड्रॉर में है। अच्छा ठीक है, मैं देख लूँगी। थैंक्स नेहा। दीदी, आई एम सॉरी, आपको सारा काम अकेले करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं नेहा, ऐसा होता है, सब ठीक हो जाएगा। बाय। अमित, क्या है? काम की प्रोग्रेस ठीक नहीं है। मुझे लगता है हमें एक और कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना चाहिए और लेबर स्ट्रेंथ भी डबल करनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं। जरूरत नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं आप? जरूरत है मिस्टर अमित। हमारे सामने डेडलाइन जो है और काम भी कुछ ऐसा ठीक नहीं हो रहा है। काम 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 और डेडलाइन, क्या समझ रखा है तुमने? हाँ, मैं यहाँ फालतू बैठा रहता हूँ, कोई काम नहीं करता? मेरे प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे ज्यादा तुम्हें चिंता है? चिंता तो करनी पड़ेगी, मैं यहाँ हूँ किस लिए? चिंता करने के लिए तो हूँ। मैंने उस कॉन्ट्रैक्टर से बात कर ली है और क्या नाम है उसका, वो लेबर सप्लायर, उससे भी बात कर ली है मैंने। तू उन्हें फोन करके उन्हें मना कर दो। मेरे पास जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर हैं मेरे लिए काफी है, समझे तुम? अमित, आई मीन वॉट आई से बकुल, आई रियली मीन वॉट आई से। देखो बकुल, तुम इस ऑफिस में जरूर हो, लेकिन इस ऑफिस का मालिक मैं हूं, मैं, तुम नहीं। यू आर जस्ट एन एम्प्लॉय ओवर हियर। और तुम्हारी ये दादागिरी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे अंजाम जो कुछ भी हो। ठीक है, रिलैक्स, एज यू विश। नाराज क्यों हो रहे हो? एनीवेज, मैं एक सिगरेट पी के आ रहा हूं। मैं जानता हूं आपको सिगरेट पसंद नहीं। यू आर अवर्स टू सिगरेट स्मेल एंड सिगरेट स्मोक। सी यू लेटर।
क्या बेटी? चुप हो जा बेटा। कैसे चुप हो जाऊं पापा? मैं कैसे चुप हो जाऊं? ये मेरे जीवन में कैसी करवा चौथ आ रही है? बेटा ये कैसा त्योहार है पापा जो हमारे लिए आंसू ही आंसू लाया है? प्रकाश, बस बेटा बस। और क्या कहा अमित ने? अरे कहने के लिए तो बहुत कुछ कह दिया। शॉर्ट में बता दूं? जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हुआ। नहीं बकुल, जैसा मैं चाहती थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसा तो अब होगा। अमित ने तुम्हारे साथ सही वक्त पे झगड़ा किया है। अब देखना, साबजी से कहकर मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि अमित तुम्हें डांटना तो दूर, तुमसे बात तक करना भूल जाएगा। मीना? मीना देखो तो ये बच्चा इतना रो क्यों रहा है? जी देखती हूँ। जाओ। साबजी को फोन करिए। हाँ जो करना है वो करो, मैं आ रहा हूँ। हाँ। हेलो साबजी, सुजाता।